हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार की सरकार धड़ल्ले से दौड़ रही है। ना विपक्ष उसके काम में अड़ंगा डाल रहा है, ना विपक्ष के लिए चुनौती बन रहा है और पब्लिक ने भी तीसरी बार सरकार बनाकर बीजेपी की मौज कर दी है। लेकिन एक ऐसा पहलू भी है जो बीजेपी की सरकार को बिगाड़ने का काम कर रहा है, उसकी साख में अड़ंगा डालने का काम कर रहा है और लोगों में नेगेटिव इम्पैक्ट डालने का काम कर रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की। हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी इस कदर फ्री हैंड हो गई है, इस कदर बेलगाम हो गई है कि बड़े बड़े नेताओं से लेकर बीजेपी के वर्कर और विरोधी पार्टियों के नेता भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है, मुख्यमंत्री नायब सैनी का कंट्रोल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान और आज खरी खरी न्यूज़ की इस कड़ी में, इस खबर में हम चर्चा करेंगे हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी के हालात की। अगर बीजेपी के बड़े से बड़े मंत्रियों से, विधायकों से, बीजेपी के संगठन के नेताओं से, जिलाध्यक्षों से, मंडल के नेताओं से और वर्करों से पूछा जाए कि उनको सबसे बड़ी दिक्कत किस बात की है, तो सबका एक ही जवाब होगा, ब्यूरोक्रेसी की। अधिकारी नेताओं की नहीं सुनते हैं, अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुनते हैं, अधिकारी पार्टी के नेताओं की नहीं सुनते हैं, अधिकारी आम जनता की नहीं सुनते हैं। और यही वजह है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार में अगर सबसे ज़्यादा कोई नेगेटिव फैक्टर है तो वो है बेलगाम ब्यूरोक्रेसी। जी हाँ, आपने कुछ दिन पहले मंत्री अनिल विज की सरेआम बातें सुनी होंगी, जिसमें वो कह रहे थे कि अधिकारी उनकी बात नहीं मानते हैं, अधिकारी उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं और अधिकारी उनके कहे अनुसार एक्शन नहीं लेते हैं। यही वजह रही कि उन्होंने जनता दरबार भी बंद कर दिया था। यही वजह रही कि उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंगें लेना भी बंद कर दिया था। आप खुद ही मानिए कि जब सरकार का नंबर 2 का मंत्री इस बात की शिकायत कर रहा है कि अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, इग्नोर करने का काम करते हैं, इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि ऐसे सिरफरे अधिकारी किस तरह जनता के साथ डील करते होंगे, किस तरह से प्रशासन को चलाते होंगे और किस तरह से मनमर्जी की कार्रवाई करते होंगे। जहाँ सच्चाई है कि हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में लगभग 80% अफसरों की गर्दन में सरिया आ गया है, उनके अपने पदों का अहंकार आ गया है और इसलिए वो बड़े बड़े नेताओं को भी इग्नोर करने का काम करते हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं और अपने पद की धौंस दिखाने का काम करते हैं। ऐसी ही घटना अंबाला सिटी में हुई है, जहां पर पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक निर्मल सिंह जब नगर निगम के कमिश्नर के कार्यालय में उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ, आप उसे गौर से देखिए। हो गया, मैं डेथ हो गई थी, वहाँ गया था। आगे देखो तो अभी कर सचिन, कैसे हैं आप? ठीक चल रहा है आपका ठीक है। आपने गौर से देख लिया होगा कि निर्मल सिंह बड़े अदब के साथ नगर निगम कमिश्नर से ऑफिस में जाकर हाथ मिलाते हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि नगर निगम कमिश्नर का एटीट्यूड क्या है। वो इतने सीनियर नेता से हाथ मिलाने के लिए खड़े भी नहीं हुए और मुंह नीचे करके ही फॉर्मेलिटी के लिए हाथ मिलाने का काम किया। यानी इस पद पर बैठे नगर निगम कमिश्नर का अहंकार आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। जब इतने बड़े, इतने वरिष्ठ नेता के साथ इस तरह का व्यवहार एक नगर निगम कमिश्नर सरेआम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके इरादे ठीक नहीं है, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है और ऐसे अधिकारी सरकार की बदनामी कराने का काम कर रहे हैं। और ये वाकया तब हुआ है जब एक दिन पहले से ही निर्मल सिंह ने उक्त अधिकारी को ये मैसेज कर दिया था कि वो जनता की समस्याओं को लेकर उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। इसके बावजूद नगर निगम कमिश्नर का ये रूखा व्यवहार साफ तौर पर निर्मल सिंह का अपमान करने का काम कर रहा है, क्योंकि डेकोरम के हिसाब से एक विधायक
सरकार के एक बड़े अधिकारी के ओहदे से बड़ा होता है। ऐसे में कम से कम खड़ा होकर उन्हें वेलकम करना चाहिए था, पूरा आदर सम्मान देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय अधिकारी ने बैठे रहकर एक विधायक का, एक पूर्व मंत्री का सरेआम अपमान करने का काम किया। ये वाकया बताता है कि हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी का मूड क्या है, हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड क्या है और हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम कर रही हैं। ये बेलगाम अफसरशाही निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार के लिए सबसे नेगेटिव फैक्टर है। सीएम नायब सैनी को इस मामले में गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि जब मंत्री अधिकारियों की शिकायत कर रहे हैं, जब विधायक अधिकारियों की शिकायत कर रहे हैं, जब पार्टी के नेता अधिकारियों की शिकायत कर रहे हैं, जब पार्टी के वर्कर अधिकारियों की शिकायत कर रहे हैं और जब जनता भी अधिकारियों के मनमानी के आरोप लगा रही है, तो ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर है और इस गड़बड़ को दूर करना मुख्यमंत्री नायब सैनी का फर्ज है। उन्हें जल्द से जल्द अधिकारियों को इस बात के सख्त संदेश देने होंगे, सख्त हिदायत देनी होगी कि वो जनता के साथ, जनता के प्रतिनिधियों के साथ सलीके से पेश आए और डेकोरम के हिसाब से, विपक्षी हो चाहे बीजेपी पक्ष के हों, सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ वो सलीके से पेश आएँ, उनके साथ डेकोरम के हिसाब से उनका आदर सम्मान करें और उनकी बातों को गौर से करते हुए समय से उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक्शन लेने का काम करें। अगर नायब सैनी ब्यूरोक्रेसी को साधने में सफल हो गए तो ऐसे में वो मुख्यमंत्री के तौर पर बेहद सफल हो जाएंगे और ब्यूरोक्रेसी अगर ऐसे ही तानाशाही करती रही, ऐसे ही वो बेलगाम रही, तो फिर नायब सैनी की सरकार के ऊपर जनता की नाराजगी का ठिकरा फूटने का खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि जनता को ज़्यादा वास्ता अधिकारियों से पड़ता है, जनता को ज़्यादा कामकाज अधिकारियों से कराने होते हैं। ऐसे में जब अधिकारी जनता के साथ सही सलूक नहीं करेंगे, जब अधिकारी बड़े बड़े पार्टी के नेताओं और जनता के प्रतिनिधियों के साथ ऐसा गलत व्यवहार करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट गलत तौर पर सरकार पर पड़ेगा और ये सरकार के भविष्य के लिए और बीजेपी के लिए, भविष्य की सियासत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उनके लिए ब्यूरोक्रेसी का बेलगाम होना खतरे की घंटी बजाने का काम कर रहा है। आप हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी के बेलगाम होने के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में बेलगाम ब्यूरोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने में क्या नायब सैनी फेल हो रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।